अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरुक्षेत्र के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देना काबिल कबूल नहीं होता। मुत्तहिदा अरब इमारात में साहिल से दूर एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में मदऊ नहीं किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ बाहमी मुलाकात की है। मणिपुर में तसादुम और फायरिंग के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ वाक़यात में 15 अफराद बशमूल ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। वाराणसी की अदालत ने आसार क़दीमा ज्ञान वापी मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया है। एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शेड्यूल मैच के महफूज दिन रखने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाँ की है। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशकयासी की है। रियासत हाई कोर्ट ने हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश मूर्तियों का विसर्जन न करने की हिदायत जारी की है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क शहरी तरक्की KT रामा राव ने कहा है कि डबल बेडरूम मकानात के दूसरे मरहले की तकसीम 21 सितंबर को अमल में लाई जाएगी। साबिक वजीर खैरताबाद के MLA मिस्टर दानम नागेंद्र ने वजीर KTR के साथ डबल बेडरूम मकानात के मसले पर एक इजलास में शिरकत की है। चंद्रबाबू नायडू ने 371 करोड़ के आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट काम में खुलूदी रोल अदा किया था। बरक़ी शॉक लगने से शौहर और बीवी की मौके पर ही मौत हो गई। बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आज़ादी इजहार के नाम पर कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है और इस पहलू को हम बरोसार से सामने ला रहे हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर एर्दोगान ने सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में अमेरिकी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आसामिया जमाल और उनके वफद के साथ मुलाकात की है। USCMO की कौंसिल की मुलाकात में उन्होंने कहा, बहैसियत मुसलमान हम दहशत गर्दी से लेकर नफरत के जराइम तक मुतअद्दिद मसाइल के खिलाफ बैक वक्त जदोजहद कर रहे। सदर एर्दोगान ने कहा है कि मगरिब में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती इस्लाम दुश्मनी हमारे अंदेशों में इजाफा कर रही। इस बीमार जहनीत के मुकाबिल मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए आपकी कोशिशें काबिल तहसीन हैं और मैं उन कोशिशों पर बगौर निगाह रखे हुआ हूँ। उम्मत मुसलिमा का इस्लाम दुश्मनी, अदम तहम्मुल और इम्तियाज़ात के खिलाफ आवाज़ उठाता और बाहम मुत्तहिद होना इस्लाम दुश्मनी के खिलाफ जदोजहद में कुलीदी अहमियत का हामिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात में दीनी के साहिल से दूर खलीजी समंदर में एयरलाइन एयर गल्फ का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। मुकामी खबरी एजेंसी WAM ने यह जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से इत्तला दी है। ये वाक़या जुमेरात की रात एक तरबियती सेशन के दौरान पेश आया जब बेल 212 हेलीकॉप्टर ने मिस्र और जनूबी अफ्रीका के 2 पायलटों को लेकर अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवास की। इमरजेंसी सर्विसेज ने मलबा निकाल लिया है और अमले के अरकान की तलाश जारी है। तहकीकाती टीम जाए वक़्वा के लिए रवाना हो गई है। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। डिनर में G20 सदर कांग्रेस और राज्यसभा कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को मदऊ नहीं किया गया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज यहाँ ये बात बताई है और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो हिंदुस्तान की 60% आबादी के नुमाइंदा कायदीन की कदर नहीं करते। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हफ्ते के रोज़ भारत मंडप में डिनर का एहतमाम करेंगे जो आलमी कायदीन सरबराही इजलास का मुकाम है। राहुल गांधी ने ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में मीडिया की G20 के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत के इस अक़दाम से इसकी ज़हनियत का पता चलता है। ये अक़दाम आपको कुछ बताता है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने कायद अपोजिशन को मदऊ न करने का फैसला किया है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये लोग हिंदुस्तान की 60% आबादी के कायदीन की कद्र नहीं करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ बाहमी मुलाकात की जिसमें दोनों कायदीन ने दोनों ममालिक के बाहमी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात पर वसी तर तबादला ख्याल किया। G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बाइडेन आज शाम नई दिल्ली पहुंचे जिसकी फौरी बाद वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइश गाह पहुँच कर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर जारी किए गए मुश्तरका एलामिया में बताया गया है कि दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुक़ात को आलमी मसाइल को हल करने
करने में बाहम मजीद मजबूत बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा आलमी मसाइल को हल करने में बाहम मजीद मजबूत बनाते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना जयंत यालियन और अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल ने इस मुलाकात में शिरकत की। बताया जाता है कि दोनों कायदीन ने G20 कॉन्फ्रेंस को आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया कि ये मेरा पहला यकीन है कि नई दिल्ली G20 कॉन्फ्रेंस एक नई तारीख रकम करेगी। मणिपुर के तेंगोपाल जिला में तसादुम और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 50 अफराद बशमूल ख़वातीन ज़ख्मी हो गए हैं। ज़रा इब्लाग की इत्तलात में बताया गया है कि तसादुम और फायरिंग के उन वाक़यात में 2 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 11 शहरी गोली लगने से जख्मी बताए गए हैं। हरीफ मसला ग्रुप्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम के नतीजे में ये वाक़यात पेश आए हैं। जैसे ही फायरिंग के वाक़यात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सैकड़ों की तादाद मर्द और ख़वातीन तहवील और कागजिंग अजलास से तेंगोपाल जिला के पलपल के मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन आसाम राइफल्स के जवानों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसकी वजह से हुजूम ने संगबारी शुरू कर दी। आसाम राइफल्स की जानिब से हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के से बरसाए गए, जिसमें 30 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन शामिल हैं। आसाम राइफल्स के जवान भी संगबारी में जख्मी हो गए हैं। तसादुम की इत्तला मिलने पर रैपिड एक्शन फोर्स के एक बड़े जत्था को इम्फाल से पलपल भेजा गया है, जिसने हुजूम को जख्मी बताया है। अहदेदारों ने बताया है कि तसादुम और फायरिंग के वाक़यात थम गए हैं, लेकिन कशीदगी हुनूस बाकी है। मिठी तबक़े के राब्ता कमेटी और कबायली तंजीमों ने एक दूसरे को उन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आज का ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब 2 दिन कबल ही हजारों एहतजाजी बिशनपुर जिला के एक गांव में जमा हो गए थे और फौज की जानिब से लगाई रुकावटों को हटाते हुए अपने मकानात की तरफ बढ़ना चाहते थे, ताहम फौज ने उन्हें रोक दिया। ये लोग 3 मई को मणिपुर में फूट पड़ने वाले तशद्दुद की वजह से अपने घरों को राहत कैंपों में मुक़ीम थे। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर बताया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों की वजह से तसादुम का ये वाक़या पेश आया। ख़वातीन तंजीमों ने हफ्ता और इतवार को पब्लिक कर्फ्यू का ऐलान किया है और आसाम राइफल्स को हटाते हुए मरकजी नीम फौजी दस्तों को मुतय्यन करने के काबू करने की कोशिश की है। वाराणसी की अदालत ने जुम्मा के दिन महकमा आसार खदीमा यानी ASI को ज्ञानवापी मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे मुकम्मल करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मजीद 8 हफ्तों का वक्त दिया है। जिला जज AK विश्वेश ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का एतराज़ खारिज कर दिया और महकमा आसार खदीमा को मजीद मोहलत दे दी है। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बात बताई है। काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल ज्ञानवापी मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे ये जानने के लिए किया जा रहा है कि आया 17वीं सदी की मस्जिद पहले से मौजूद किसी हिंदू मंदिर के मलबे पर तो नहीं बनी है। बढ़ते हैं खेल की खबरों की जानिब। रवा एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शेड्यूल मैच के महफूज दिन रखने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने हाँ कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड APCB ने श्रीलंका में बारिश के तनाज़ुर में कई बार एतराज़ात किए थे और बारिश की पेश क़यासी और इवेंट की रीशेड्यूलिंग के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। PCB के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बाद अब ACC ने रेज रोल्ड का फैसला किया है, जिसके तहत इतवार 10 सितंबर को शेड्यूल हिंद और पाक मैच के लिए रिजर्व डेट दिया गया है। अगर ये मैच 10 सितंबर को मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा और मैच वहीं से शुरू होगा जहां रुका गया था। अगर मैच रेस रोडे पर जाता है तो भी टीम इंडिया को मुतवातिर मैचेस खेलने होंगे, क्योंकि टूर्नामेंट में हिंदुस्तान और श्रीलंका का मैच 12 सितंबर को मुकर्रर है। वाज़ेह है कि कोलंबो में एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच 9 सितंबर से शुरू होंगे, जिसके लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें कोलंबो में ही मौजूद है। याद रहे कि एशिया कप में 2 सितंबर को पॉली के लिए स्टेडियम में खेला गया है। हिंद पाक मैच बारिश के बाद खत्म कर दिया गया था। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि तेलंगाना में चंद मुकामात पर आइंदा 7 दिन के दौरान मुल्की औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में जनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कई मुकामात पर बारिश हुई।
रियासती हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि इस साल से भी हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से तैयार करदा गणेश मूर्तियों का विसर्जन न किया जाए। इस सिलसिले में अदालत ने कहा है कि गुज़िश्ता साल जो अहकाम जारी किए गए थे उन अहकाम पर इस साल भी अमल किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि गुज़िश्ता साल हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा अबूरी अहकाम के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा मूर्तियों का आर्जी तौर पर बनाए जाने वाली पानी की कुंडों में विसर्जन न किया जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश मूर्तियों पर आयत इम्तना को बर्खास्त कर दिए। मूर्तियों को तैयार करने वालों की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत से कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क़वायद को मनसूख किया जाए। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्र शहरी तरक्की KT रामाराव ने मतला किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का दूसरा मरहला 21 सितंबर को मुनक़िद होगा। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत GHMC के हुदूद में गरीब खानदानों को 50 लाख रुपए मालियत का डबल बेडरूम मकान फराहम करने जा रही। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर ने कहा है कि 50 लाख रुपए की मालियत का डबल बेडरूम BRS हुकूमत ये कीमती मकानात गरीब खानदानों को मुफ्त हवाले कर रही है। इस मौके पर तारक रामाराव ने डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम के पहले मरहले की कामयाबी की जनाब तहमील पर ओहदेदारों और मुंतखबा नुमाइंदों को मुबारकबाद दी और कहा कि 21 सितंबर को तकसीम के दूसरे मरहले के लिए भी दरकार इंतजामात किए जाने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि डबल बेडरूम मकानात के इस्तिफादा कुनिंदान का इंतखाब इंतहाई शफाफ अंदाज में किया जा रहा और इंतखाबात के अक़दामात में किसी की भी बशमूल अराकीन असेंबली वुज़रा और दूसरे मुंतखबा नुमाइंदों की मुदाखलत नहीं हो रही। उन्होंने बताया है कि पहले मरहले के तहत किसी मसले के बगैर इस्तिफादा कुनिंदान में 11,700 डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम अमल में लाई गई। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्र ने मजीद मतला किया है कि हैदराबाद में गृह लक्ष्मी स्कीम बहुत जल्द लाने और मकानात इस्तिफादा कुनिंदान के हवाले किए जाएंगे। डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम का एक जायजा इजलास जुमा को सेक्रेटरीट में वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव के चैम्बर में मुनक़िद हुआ, जिसमें तारक रामाराव के अलावा वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर लेबर और अजला हैदराबाद रंगारेड्डी मीरचल के कलेक्टर ने शिरकत की। साबिक़ वज़ीर खैरताबाद के MLA मिस्टर दानम नाकेंद्र ने वज़ीर KTR के साथ शहर हैदराबाद में डबल बेडरूम वाले मकानात की तकसीम पर रियासती सेक्रेटरीट में मुनक़िदा बड़े पैमाने पर जायज़ा इजलास में शिरकत की। वज़ीर KTR ने इंतबाह दिया है कि रिहायशी मकानात की तामीर में बेकायदगियों की सूरत में ओहदेदारों के खिलाफ और इनकी खिलाफ वर्जी करने वाले ओहदेदारों को उनके सरकारी ओहदों से हटाने की हद तक पूरी जिम्मेदारी ले ली गई है। KTR ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इस पूरे अमल में सख्ती से काम ले और ये कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कहीं भी कोई गलती ना हो। घरों के इंतखाब में अगर कोई मसला दरपेश है तो अवामी नुमाइंदों अहकाम की तवज्जो में लाने की तजवीज़ है तो फौरी इक़दामात किए जाए। चंद्रबाबू नायडू ने 371 करोड़ रुपए के आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कीम में कुलीदी रोल अदा किया था। चंद्रबाबू नायडू ने फौरी तौर पर फंड जारी करने का हुक्म दिया। महकमा फाइनेंस के ओहदेदारों के इतराज़ात के बावजूद हम सरकारी ओहदेदार बशमूल फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी फंड जारी करने में सहूलत कारी में मुलविस है। चंद्रबाबू नायडू ने बगैर टेंडरिंग अमल के 371 करोड़ रुपए जारी करके कायम करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की। बंडलागुड़ा गौस नगर PS लिमिट्स में बरक़ी शॉक लगने की वजह से शौहर और बीवी की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफ़सीलात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी बंडलागुड़ा अहमदनगर का AIMIM से प्रेसिडेंट। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ आज सुबह 8 बजे तकरीबन मुझे जो है इत्तला मिली कि गौस नगर नूरानी मस्जिद के बैक साइड में जो है ना एक घर ज़ेर तामीर था, जिसके अंदर जो है शार्ट लगने से एक मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया। मोहम्मद तनवीर वो शख्स का नाम है, लगभग 35 साल उम्र उनकी है और उनकी बीवी का नाम शाकिरा है। ये दोनों का जो है ना एक वायर के ऊपर जो है एक आयरन की शीट थी, उसके ऊपर गालिबन पैर रखी, उसकी वजह से जो है ना शार्ट लग के इंतकाल होगा। ये सुबह 7-8 बजे से पहले ही हुआ। तो फिर उनके बच्चे भी थे वहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जो है उनके एक रिश्तेदार भाई जो है उनके सो रहे थे, उनको जाके इत्तला करे। फिर उसके बाद जैसे ही इसकी इत्तला मुझे मिली और पुलिस वालों को इत्तला दी गई और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोगों को इत्तला दी गई, फौरी जो है ट्रांसफार्मर बंद किया गया और आप हजरात को भी इत्तला मिली। पुलिस वाले तमाम आए, अपने जो फॉर्मलिटीज थे वो सारे जो है ना लिखने करने के करके भी सोचने ना दोनों बॉडीज़ को जो है उस्मानिया भेजे हैं। अब इसके बाद मालूम होगा कि सारी तफसीलात क्या है। मैं तमाम सामाइन से गुजारिश करूँगा, खुसूसन ये बरसात के मौसम में हमारे घरों से लगे हुए सर्विस वायर वगैरह रहते हैं, इससे एहतियात करिए
क्योंकि अक्सर जो है घरों के ऊपर से जो है सर्विस से जाते रहते, पीछे के घर वाले के, बाजू घर वाले के, इससे बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है। हर इंसान की जान है, जान बड़ी कीमती है, अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है और अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे दोनों कायदीन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो है बारहा ये बात को हम तमाम वर्करों को ये कहते रहते हैं कि इलाकों के अंदर जो भी जहाँ पे आवाम को मुश्किल है उसको जो है हल करने की कोशिश करिए। तो इसी एतबार से जो है जहाँ भी जो भी दुश्वारियाँ हैं जो है हम उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नागानी हादसात अक्सर बारिश के दिनों में होते रहते हैं, तो एक ख़ास बात यह कि पुरानी इमारतों के अंदर और दरख्तों के नीचे और जब बारिश हो तो उस वक्त में जो है खम्भों के पास ना ठहरें, और रोडों पे जो है जहाँ कहीं गलियों में मैनहोल खुले हैं तो आप तमाम हजरात जो है हर इलाके के अंदर जो है हमारे एमआईएम के वर्कर मौजूद रहते हैं, उनकी मदद से जो है वो ढक्कनों को बंद कराने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हाल ही में जो एक छोटी बच्ची का वाक़या हुआ मैनहोल के अंदर बह गई, तो तमाम हजरात जो है मिल के अपनी गलियों, अपनी बस्तियों, अपने मुल्क की जो है हिफाजत करिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम मरहूमीन, दोनों मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। उनको जो है एक बेटा 11 साल बताया गया, एक बच्ची 9 साल और एक छोटी बच्ची, 3 बच्चे बताया गया है। हाँ, घर जाती है उनका। अभी हाल ही में जो एक 6 महीने प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो तामीर काम क्या करते? उन्होंने जो है ये सीसी रोड के कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइवेट सीमेंट रोड जो डालते ना उसके कॉन्ट्रैक्टर है ये। और बर वक्त में अपना काम करी पुलिस और मीडिया वाले भी, आप तमाम हजरात आ गए। आप तमाम के जरिए से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर कोई अपनी जान की, अपने पड़ोस की, अपने रिश्तेदार की, दोस्त अहबाब की जान की हिफाजत करे और तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।